if the substrate is alkyl fluoride, दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा ये कंडीशन था if the given substrate is if the substrate is alkyl fluoride। तो देखो, अगर हमारा सबस्टेट ये RX है, यानी RX का मतलब हैलोजन ग्रुप है, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो यदि ये RCl है, ये RBr है, ये R आयोडाइड है, इस केस में जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दैट इज, और इसे क्या बोलते हैं, सैडजेप प्रोडक्ट। और यदि हमारा एल्किल हैलाइड जो है वो RF है, इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दैट इज हॉफमैन एल्कीन, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, अब क्यों होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कहने का मतलब कि हमारा अगर एल्किल हैलाइड्स दिया है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, उस वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहा है, तो वहां पे अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो उस केस में हमारा मेजर प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूट होगा, यानी सैडजेप प्रोडक्ट होगा। और जो एल्किल फ्लोराइड्स अगर एल्किल दिया है सबस्ट्रेट में, उस केस में लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगा, जो कि हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, क्या मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखो कैसे होगा उसको हम देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज करो CHF CH2 CH3 है, इसका हमने रिएक्शन कराया मेथॉक्साइड आयन से, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन करा मेथॉक्साइड आयन से, तो कुछ इस टाइप से बनेगा प्रोडक्ट CH2 CH CH2 CH3। तो ये देखा गया कि ये 70% मिला, प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये जो है वो 30% मिला। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ उसको हम देखेंगे। मिलना चाहिए था हमको मोर सब्स्टिट्यूट मेजर प्रोडक्ट, और ये लेस सब्स्टिट्यूट था, तो ये था क्या, ये हमारा था मेजर प्रोडक्ट, और ये जो था वो क्या था, माइनर प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन, और ये क्या है, सैडजेप प्रोडक्ट, ये हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये कंडीशन जस्ट अपोजिट हो गया किससे, जो नॉर्मल E2 डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है जब हमारा सबस्ट्रेट एल्किल फ्लोराइड है तब। ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम देखेंगे। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ये पॉइंट देते हैं, ठीक है। ये ठीक, अगर हम बात करें
क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो यहाँ पे बेटा कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे CH H CH3 लिख दिया। उसी तरह ये H, ये F, ये CH CH3, इसका कोई यूज नहीं है अभी रिएक्शन में, हमने इसको ऐसे लिख दिया। सेम इसी तरह यहां भी इसको लिखते हैं CH, ये CH, यहाँ F है, यहाँ तक CH H और ये CH लिख दिया। इसी का तो रिएक्शन कराया है, किससे, इसी का रिएक्शन कराया है CH3 मेथॉक्साइड आयन से। इसी का रिएक्शन कराओगे यहाँ पे मेथॉक्साइड आयन से, कोई अंतर नहीं। अब देखो क्या है, इस केस में देखो ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर भी ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। यानी कि हमारे पास दो बीटा कार्बन है, एक बीटा कार्बन ये, एक बीटा कार्बन ये, एक बीटा कार्बन ये, एक बीटा कार्बन। ओके, अब देखो हमने इसको हमने लिखा, ये बीटा 1 हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते। अब वो ये हुआ, अब ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एब्स्ट्रक्शन ऑफ, फर्स्ट स्टेप एब्स्ट्रक्शन ऑफ बीटा प्रोटॉन। तो इस बीटा प्रोटॉन को अगर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि हमारा जो बेस है CH3 वो माइनस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब इस प्रोटॉन को जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो देखो क्या कंडीशन बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ये C, ये H हो गया, ये H अटैच था ही, ठीक है। यहाँ पे देखो ये C, यानी कि ये जो बेस है हमारा कौन सा CH3OH, CH3O माइनस, ये इससे बॉन्ड बना रहा है। अब जब ये इससे बॉन्ड बना रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक। अब ये जो फ्लोरीन है, देखो यहाँ पे ये वाला फ्लोरीन तो है ही, ये H अटैच्ड है ही, इस केस में देखो ये H एज इट इज पड़ा हुआ, ठीक। ये खींचेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये ब्रेक होगा। अब जब ये खींच रहा है तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पर भी एक इस बीटा प्रोटॉन को खींचे। अब नेक्स्ट जो है, हम अगर इस बीटा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करा है बगल वाले को, यानी कि CH3 ये इस प्रोटॉन को खींचे तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है, ये शिफ्ट होगा तो ये बाहर निकलेगा। अब तुम देखो क्या क्या केमिस्ट्री बन जाता है यहाँ पे। ये देखो ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा F हो गया, ये H हो गया, ये C H, ये H क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को खींचेगा, यानी इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो CH3, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये CH3। अब देखो बेटा, अगर ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर जा रहा है, ये बाहर निकलेगा। तो फ्लोरीन की जो बात करोगे तो फ्लोरीन देखो HF, HF क्या है, ये HI HF, यानी कि ये है हमारा HI HBr HCl और ये HF, ठीक है। HI HBr HCl HF, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, ये, क्यों, क्योंकि साइड आयोडाइड का बड़ा है, ये इजिली ब्रेक होगा, H पहले देगा। ये देखो HF जो होगा वो छोटा साइज है HF बॉन्ड का, ये ब्रेक जल्दी नहीं होगा, तो ये पुअर स्ट्रॉन्ग हुआ, यानी वीक बेस एसिड हुआ, ठीक है। ये वीक एसिड हुआ, तो जो वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस, यानी कि ये आयोडाइड आयन, ये इसका
तो ये कॉन्जुगेट बेस हुआ, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। तो मैं बताया था कि पुअर लिविंग ग्रुप होगा जब हमारा कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। यानी कि अगर हमारा कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ये क्या होगा? पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप। और ये क्या होगा? बेटर लिविंग ग्रुप। बेटर लिविंग ग्रुप। ये सब मैंने लिविंग ग्रुप के वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है। तो ये पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो देखो यहाँ पे यही कंडीशन है, ये जो बेस है इस प्रोटॉन को खींच रहा है, इस प्रोटॉन को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, और जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये निकल लेगा। जब ये निकलना ही नहीं चाहेगा तो इस पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस कार्बन पे देखोगे तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि बेस प्रोटॉन को खींचा। अब जब ये बेस प्रोटॉन को खींचेगा, जब बेस प्रोटॉन को ले लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि हम इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं बता रहा हूं तुम्हारे समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये CH2 हो गया, इस पर आया हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये CF, ये H बना हुआ है यहाँ पे CH2 CH3। अब देखो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे भी देखो ये H CH3 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये CF H और ये C, यहाँ पे भी देखो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। क्यों पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया? क्योंकि ये फ्लोरीन निकलना ही नहीं चाहेगा, पुअर लिविंग ग्रुप है, और पुअर लिविंग ग्रुप है तो ये अब जब तक निकलेगा नहीं इनके बीच पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये निकलेगा तभी तो इनके प्लस चार्ज यहाँ डेवलप होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस केस में अगर बात करोगे तो इस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो पाई बॉन्ड यानी एल्कीन लाइक ट्रांजिशन ना होके कार्बेनाइन लाइक ट्रांजिशन स्टेट होता है। यानी कार्बेनाइन बनता है, कार्बेनाइन ट्रांजिशन स्टेट में चला जाता है, बन जाता है। और कार्बेनाइन ट्रांजिशन स्टेट में बन जाएगा तो देखो क्या होगा? कार्बेनाइन, तो कार्बेनाइन की बात करें तो 1 डिग्री ये कार्बेनाइन है, 1 डिग्री कार्बेनाइन है। और ये देखो ये क्या है? 2 डिग्री कार्बेनाइन है, 2 डिग्री कार्बेनाइन है। ये 1 डिग्री कार्बेनाइन, ये 2 डिग्री कार्बेनाइन। और तुमको पता है 1 डिग्री कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बेनाइन, जो हमने कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन का लेक्चर लिया था उसमें पूरी तरह एक्सप्लेन किया है। यानी कि कार्बेनाइन की अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बेनाइन बन रहा है, अगर इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बेनाइन बन रहा है। 1 डिग्री कार्बेनाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बेनाइन, यानी हमारा रिएक्शन पाथवे जो होगा वो इससे जाएगा न कि इससे जाएगा। जाएगा दोनों से, बट इससे फास्ट जाएगा, इससे स्लो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा और ये बनेगा तो हमको ये मिलेगा, यानी 70% लेस सब्स्टिट्यूटेड जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और मोर सब्स्टिट्यूट होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारा एल्किल फ्लोराइड्स है, अगर फ्लोराइड्स ग्रुप अटैच्ड है तो उस केस में याद रखना हमारा जो सब्स्टिट्यूट होगा यानी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर प्रोडक्ट जो होगा, यानी माइनर प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूट होगा और मेजर प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूट होगा। यानी हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा और सैडजे प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा, ठीक है। क्यों होगा? उस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उस केस में याद रखना, उस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है अदर से डिफरेंट बनेगा। अदर में देखोगे कि तो पाई बॉन्ड यानी कि जैसे जैसे ये बॉन्ड खींचेगा, जैसे जैसे बेस खींचता है वैसे वैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और जैसे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे वैसे ये बॉन्ड धीरे धीरे निकलते जाता है। यानी कि वहां पे जो हमारा लिविंग ग्रुप था वो बेटर न्यूक्लियोफाइल था, तो इसके साथ क्या बनाया था? फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया था। बोल रहा कि जैसे जैसे तुम तोड़ोगे वैसे वैसे हम बाहर निकलेंगे। लेकिन ये जो महाराज बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि नहीं, तुम कितनों तोड़ा तोड़ी कर लो, हम नहीं जाने वाले हैं, हम जल्दी नहीं जाएंगे, जाएंगे बट हम इतना आसानी से नहीं जाएंगे।
तो ड्यू टू द पुअरेस्ट लिविंग एबिलिटी ऑफ फ्लोराइड आयन, दे कार्बन आयन generate, यानी कार्बन आयन लाइक ट्रांजिशन स्टेट is developed due to the abstraction of proton from due to abstraction of proton by base। तो जब बेस प्रोटॉन खींचेगा ना बेटा, तो वहां पे लिविंग ग्रुप के नहीं जाने के कारण उस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा यानी कि कार्बन आयन लाइक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब कार्बन आयन लाइक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा उस समय हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। तो देखोगे तो जो यहाँ पे देखो तो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है, ये 2 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की अगर बात करोगे तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री कार्बन आयन, फिर 2 डिग्री कार्बन आयन, फिर 3 डिग्री कार्बन आयन। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन आयन बना है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन आयन बना है, ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, रिएक्शन का जो पाथवे होगा वो मोर स्टेबल से जाएगा, इसलिए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट और यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट। ये था इसका कॉन्सेप्ट। इसको उतार लो, इसको उतारो, इसको पहले फटाक से। उतार लिया, अब इसको हम लैंग्वेज में लिखवाते हैं। इसका लैंग्वेज क्या लिखोगे, इसको छाप लो पहले। एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, उसके नीचे लिखना, ये जो छापे हो उसके जस्ट नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, देखो, सिंस fluoride ion is poorest living ability due to strongest conjugate base फ्लोराइड आयन की जो लिविंग एबिलिटी पुअरेस्ट होता है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस होता है। ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, when base abstract the beta proton of alkyl fluoride due to poorest living ability of fluoride ion in negative charged develop on beta carbon, therefore the transition state resemble like a carbon ion transition state, carbon ion
ट्रांजिशन स्टेट instead of an alkene like and alkene like transition state as usually occurs in most of E2 reaction. Karaki, when base extract the beta proton of alkyl fluoride due to poorest leaving ability of fluoride, a negative charge develop on beta carbon. Therefore, the transition state. Therefore, the transition state. Therefore, the transition state resemble like a carbanion transition state instead of an alkene-like transition state, as usually occur in most of the E2 रिएक्शन. ठीक है. अब कह रहा है कि जो E2 रिएक्शन होता है तो वहां पे ट्रांजिशन स्टेट पाइलाइक बॉन्ड यानी एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बनता है. यहाँ पे कार्बेनाइन जो बनता है वो होता है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होने के कारण कार्बेनाइन लाइक बनता है, जो हम देखे हैं अभी एग्जांपल में. ठीक है. उस कारण यहाँ पे कार्बेनाइन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन लाइक ड्यू टू formation of carbanion like structure, carbanion like transition state. Reaction passes through stability of carbanion. Since 1 degree carbanion is more stable than 2 degree carbanion. Therefore, major product obtained through 1 degree carbanion that is less substituted alkene. इसी क्या बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट. ठीक है. तो ये है पूरा एक्सप्लेनेशन. कह रहा है कि अगर बेस एक्सट्रैक्ट करा बीटा प्रोटॉन को एल्किल फ्लोराइड से, ठीक है, ड्यू टू पोरेस्ट लिविंग एबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा किस पर, बीटा कार्बन पे. देयरफॉर द ट्रांजिशन स्टेट रिसेंबल like a carbanion transition state instead of an alkene like transition state. तो यहाँ पे कार्बेनाइन लाइक ट्रांजिशन स्टेट का डेवलपमेंट होने लगता है जो होना चाहिए एल्कीन लाइक कैसे, क्योंकि एक साइड से बॉन्ड टूटता है, बेस एक्सट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पार्शियल जनरेशन होता है, फिर जो लिविंग ग्रुप बाहर चला. अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप जाना ही नहीं चाह रहा है, तो जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है किससे, इस बीटा प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्शन से, वो डेवलप हो गया है, वो एज इट इज पड़ा है, यानी कार्बेनाइन लाइक ट्रांजिशन स्टेट हो गया, न कि एल्कीन लाइक. और कार्बेनाइन लाइक बनेगा
तो वहां पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के थ्रू हम प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे। तो वही कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द E2 रिएक्शन, जैसे मोस्ट ऑफ द E2 रिएक्शन में पाइलाइक यानी कि बनता है, यानी एल्कीन लाइक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन लाइक ट्रांजिशन स्टेट reaction passes through stability of carbon ion. Since 1 degree carbon ion is more stable than 2 degree carbon ion, therefore major product obtained through 1 degree carbon ion, that is less substituted alkene, और वो क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट, और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। तो ये ध्यान देना है हमारा, अगर एल्किल फ्लोराइड सबस्ट्रेट दिया है तब। नेक्स्ट क्या है, इफ द सबस्ट्रेट कंटेन, ऑलरेडी कंटेन क्या है, डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग। थर्ड देखेंगे क्या, थर्ड ये देखेंगे कि अगर इफ, थर्ड पॉइंट में लिखो, इफ सबस्ट्रेट already contain if substrate already contain double bond और बेंजीन रिंग, यदि ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग कंटेन किया है तब, तो लिखो इफ एल्किल हैलाइड्स contain double bond और बेंजीन रिंग, then during beta elimination, the removal of proton in such a way that which give conjugated double bond leads to formation of major product compared to isolated double bond। leads to formation of major product, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि अगर बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड है, तो बीटा एलिमिनेशन में द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इन सच वे दैट which give conjugated double bonds leads to formation of major product, जो कि मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। whereas that beta proton gives isolated double bond leads to formation of minor product because conjugated diene is stable than isolated diene। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2
CHCl, ये CH2CH3, ये है। अगर हम इसकी बात करें, ये ठीक। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, इसका हमने रिएक्शन कराया किससे, एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH से, ठीक। तो ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन, यहाँ पे क्या है, बीटा कार्बन, ये क्या है, बीटा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन के अगर हम इस प्रोटॉन को मान लो HA प्रोटॉन कर रहे हैं, और इस प्रोटॉन को हम यहाँ पे सपोज करो ये CH3 हमने यहाँ लिख दिया, और इस प्रोटॉन को हम HB प्रोटॉन बता रहे हैं, ठीक है। अब एल्कोहलिक KOH है, यानी कि OH माइनस देगा, ये इधर खींचेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये ग्रुप बाहर निकलेगा। तो यदि रिएक्शन का पाथवे हम देखें तो दो पाथवे हुआ। जब हमारा HA प्रोटॉन लिबरेट हुआ, HA प्रोटॉन लिबरेट होगा तो क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH3 ये बनाया। अगर हम बात करें, ये HP प्रोटॉन को हम रिमूव कराते हैं, यानी इस HB प्रोटॉन को हमने रिमूव करा दिया। अगर HB प्रोटॉन को रिमूव करा रहे हो तो क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH3 ये बना। अब देखो क्या है, इस डबल बॉन्ड को देखो और इस डबल बॉन्ड को देखो, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है कि नहीं। तो मेजर प्रोडक्ट ये होना चाहिए था, बट ये होता है क्यों, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में, और कॉन्जुगेशन लीड्स टू क्या, स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, और ये इसके साथ क्या है, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड डाइन, आइसोलेटेड आइसोलेटेड डाइन। ये क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन। तो ये क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन है, कॉन्जुगेटेड डाइन है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, बट क्या है, मोर स्टेबल, बट मोर स्टेबल। तो ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है, आइसोलेटेड डाइन है, आइसोलेटेड डाइन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। आइसोलेटेड डाइन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, बट क्या है, माइनर प्रोडक्ट। तो जहां पे कॉन्जुगेशन डेवलप हो रहा है, यानी कि जूस अगर ऑलरेडी एल्किन ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे एल्किन बनता है एलिमिनेशन में, तो उस बीटा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कराना, जहाँ पे इस जो पाई बॉन्ड ऑलरेडी दिया है वो कॉन्जुगेशन में आ जाए। तो जिससे कॉन्जुगेशन, वहां पे मोर सब्स्टिट्यूट लेस सब्स्टिट्यूट हम नहीं देखेंगे, वहां पे रिजोनेंस आ गया है, यानी रिजोनेंस को आप देखेंगे, और वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से मोर स्टेबल क्या होता है, रेजोनेंस, यानी मोर प्रिफरेबल। तो यहाँ रेजोनेंस आने लगा, तो इसलिए लेस सब्स्टिट्यूट होने के बावजूद भी ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको छाप लो, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं। और एग्जांपल क्या है, मैंने बोला बेंजीन रिंग,
ये है, ये हो गया CH2 CH Br, ये है, ठीक। ये है, इसका रिएक्शन हमने कराया किससे, इथॉक्साइड आयन से, मेथॉक्साइड आयन से। E2 का कंडीशन दिया है। अब देखो ये Br है, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, ठीक। ये है, ये क्या है, ये Ha प्रोटॉन, ये Hb प्रोटॉन। अब देखो यहाँ पे Ha और Hb, ठीक, ये बना। अब ये जब बना है तो क्या होगा, अब बेस जो है हमारा CH3O माइनस, ये इस प्रोटॉन को लेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अगर ये देखो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, यदि हमारा फर्स्ट केस में Ha प्रोटॉन जा रहा है, ये अगर Ha प्रोटॉन जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3H, ये बना। यदि हम ये जो हमारा बेस है इस प्रोटॉन को अगर ले तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये Br बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो Hb प्रोटॉन अगर रिमूव कर रहे हो तो Hb प्रोटॉन रिमूव कर रहे हो तो यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ये हमारा हो गया CH डबल बॉन्ड CH3, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूट है। बट ये जो पाई बॉन्ड्स है वो क्या है, पाई बॉन्ड्स कंजुगेशन है रिंग के, यानी कंजुगेटेड पाई बॉन्ड है, कंजुगेटेड पाई बॉन्ड, या कंजुगेशन है किससे, रिंग के साथ। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड्स है वो क्या है, आइसोलेटेड पाई बॉन्ड्स है। ये क्या है, आइसोलेटेड पाई बॉन्ड, आइसोलेटेड पाई बॉन्ड। तो कंजुगेशन वाला मोर बनता है, यानी मोर स्टेबल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो ये है क्या, ब्यूटी ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, हमेशा हमारा सेडजेप यानी मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वो 3 केसेस में। इस बात को ध्यान रखना, उस पर क्वेश्चन भी आया है, हम तुमको अलर्ट भी करा रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे तुम गलत करने का चांस 100% होता है। क्योंकि E1 में देखोगे सेडजेप 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 दिमाग में भर चुका था, यहाँ पर भी देखोगे सेडजेप सेडजेप। तो ध्यान देना, बेस को चेक करना, सबस्ट्रेट को चेक करना, और एल्किल हैलाइड्स जो दिया है उसमें कोई पाई बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग तो नहीं दिया है। इन 3 चीजों पे अलर्ट रहोगे तब जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, यानी सही कर पाओगे। क्वेश्चन तो सही करोगे बट ऑप्शन गलत मार के आओगे, और ये पिछले बार भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो पिछले बार रिपीट हो चुका है अदर स्टूडेंट से, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे स्टूडेंट है वो ऐसा गलती ना करें, इसलिए मैं इसको बार बार आपके सामने पेश कर रहा हूं। यानी बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि आप अलर्ट हो जाओ 3 जगह, यदि बेस बल्की है, ठीक, यदि एल्किल हैलाइड्स जो है वो एल्किल फ्लोराइड्स है, और यदि डबल बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड्स या बेंजीन रिंग तुम्हारे सबस्ट्रेट में दिया है तब। यहाँ पे देखो लेस सब्स्टिट्यूट होने के बावजूद भी
ये मेजर प्रोडक्ट बना रहा है, ये माइनर मोर सब्स्टिट्यूट है। देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन और ये 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखोगे तो क्या 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, रिजोनेंस आ गया, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो रिजोनेंस ऑलवेज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ना कि ये। तो ये था क्या आपके लिए अलर्ट जोन, इस पर अलर्ट रहिए, क्वेश्चन करिए और पढ़ते रहिए और अपना कंसेप्ट बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके।